555। मन, हृदय और संकल्प शक्ति के माध्यम से इस शर्त को पूरा करने का अंतरात्मा का प्रयास। अंतरात्मा इस संपर्क को पाने के लिए मुख्य रूप से चिंतनात्मक मन को माध्यम और यंत्र बनाकर प्रयास कर सकती है। वह बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के बृहत्तर मन और अंतर्भाषिक बुद्धि पर चैत्य छाप लगाकर उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है। अपने उच्चतम रूप में चिंतनात्मक मन सदा ही निर्वैयक्तिक की ओर आकृष्ट होता है, इम्पर्सनल की ओर। ये हमने पहले भी बात करी थी। इसके अंदर इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? एट इट्स हाईएस्ट द थिंकिंग माइंड इज ड्रॉन ऑलवेज टुवर्ड्स द इम्पर्सनल। हमेशा ही निर्वैयक्तिक की ओर मुड़ता है। अपनी खोज में वह एक आध्यात्मिक सार तत्व के बारे में, निराकार सद्वस्तु के बारे में सचेतन होता है, जो इन सभी बाहरी लक्षणों, चिन्हों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, किंतु वह किसी भी गठन या किसी भी अभिव्यक्त करने वाली आकृति से बढ़कर कुछ और होती है। क्योंकि व्यक्ति कहता है भी शरीर जो है, शरीर अपने आप में नहीं रह सकता प्राण के बिना, प्राण नहीं रह सकता मन के बिना। कोई भी रूप की जिसकी आप बात करते हो, भौतिकवादी दृष्टिकोण तो रूप को सर्वोपरि मानता है, इसलिए उसके साथ तो ये समस्या आएगी नहीं। वो तो कोई निर्वैयक्तिक वगैरह की बात ही नहीं है। यहां जो आप जैसी बात करते हो, आप कोई भी व्यक्ति की बात करोगे पर उसको इन्फॉर्म करने वाला जो प्रिंसिपल है पीछे, आप कह दोगे वो इससे बड़ा है। तो हमेशा ही व्यक्तित्व से परे उसका एक बृहत्तर, और वो हमेशा ही बृहत्तर मतलब एक इम्पर्सनल सत्ता उसके पीछे बनी रहेगी। इस विचार के अंदर चिंतनात्मक मन, हार्ट जो है वो कितना भी आपका इम्पर्सनल बनाओ, वो उसका पर्सनैलिटी बना लेगा। नहीं तो डिवोशन करोगे किसको? आप कह रहे हो माँ के 3 रूप हैं, ट्रांसेंडेंट है, यूनिवर्सल है और इंडिविजुअल है, तो भी आपने डिवोशन के लिए माँ को समक्ष रख रखा है। तो ये एक अप्रोच अगर माइंड से करते हो तो ये एक उसका नेचर है, उसका अप्रोच इस तरीके का है। यानी जो निर्गुण की तरफ जाते हैं वो हमेशा इसी से अप्रोच करते हैं। ये है इसलिए निर्गुण को अप्रोच करते हैं। आपके इंटेलिजेंस पार्ट से आप जाते हो तो आप उसको निर्गुण के रूप में निरूपित करते हो। सोच के कोई निर्गुण की तरफ थोड़ी जाता है। आपका बेंट उस तरीके का है, आपका इंक्लिनेशन वैसा है। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने कहा भी मैं भी चाहता था शांति से बैठ के ध्यान करना और करना। क्या करें, कृष्ण दिखाई दे गए बीच में। अब चाह के क्या कर लो आप, आपको मुख छवि भगवान की दिखाई दे गई। यही श्री अरविंद ने कहा भी अब मैं क्या करूं, भगवान दिख गए। अब वो दिख गए तो दिख ही गए। या तो वो दिखे नहीं तब तो आप और दूसरी बातों में जाओ। अगर वो दिख ही गए तब वो तो वो करेंगे जो करना है, आप क्या करोगे फिर? जब उनकी मुख छवि आपको दिख ही गई, सुप्रीम दिख गए आपको, तब तो सुप्रीम करेंगे जो करना है, वो आप थोड़ी करोगे। तो वो एक सर्टेन इंक्लिनेशन है, और गीता तो इन सारों को सिंथेसाइज करती है। आप ज्ञान पक्ष से जाते हो भाई, आप जो निर्गुण की बात कर रहे हो और की कर रहे हो, ये कह रही है अक्षर इम्यूटेबल, अक्षर की ओर जा। तो भगवान भी उसको कहते हैं अर्जुन को कि उसके पास जा, उस ब्रह्म के पास पास। और फिर बाद में कह रहे हैं कि तू तो मेरा जो है भक्त है, मेरा अपना है। उस अक्षर का आधार भी तो मैं ही हूं, उसका फाउंडेशन मैं हूं, इसलिए मेरे पास आ जा। नहीं तो गीता तो रिजोल्व कर नहीं पाती अगर ये नहीं बताए कि क्षर जो म्यूटेबल एस्पेक्ट है जिसमें हम हैं, उसमें तो कोई डिलीवरेंस वाली बात है नहीं। अक्षर में कर्म हो नहीं सकते। एक क्षर के अंदर आपके जो कर्म है वो त्रिगुणों में बद्ध रहेंगे। गीता यही तो कड़ी लेके चल रही है शुरू से कर्मों की।
अगर आप क्षर में हो, मतलब म्यूटेबल स्टेट के अंदर हो, तो कर्म आपके त्रिगुणों के अंदर बंधे रहेंगे। तो वो कह रहे हैं एक स्टेट ऐसी है, आप निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, इसमें चले जाओ, वही तो वो बात कर रहे हैं कि आप उधर चले जाओ। आप उसको अप्रोच करते हैं, पर अक्षर में तो कर्म ही नहीं हो सकते, अक्षर में तो होना मात्र भी नहीं है अक्षर, उसमें कोई म्यूटेशन है नहीं। तो इसमें कर्म के लिए, भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, अक्षर में तो कोई भक्ति के लिए स्थान नहीं है। और ये कह रहे सुप्रीम जो है, मैं स्थान भक्ति को देता हूं। तो इसलिए पुरुषोत्तम तत्व, क्षर अक्षर फिर पुरुषोत्तम। वो कह रहे मैं लोक संग्रह के लिए, मेरे को कोई यहां प्राप्त नहीं करनी कोई चीज, यहां लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहा हूं मैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को। एक्चुअल में तो ये सारी फिलोसॉफिकल सी बातें लगती हैं, पर अगर आप इसको वास्तव में ये कड़ी समझो, तो जीवन की बहुत गुत्थियां कि कर्म का आधार क्या है, करो कैसे। व्यक्ति किसी एक तरीके से, एक रुख से करता है, और बाद में अगर ये बात समझ में आ जाए, और हर किसी के समझ में, आप सोच के नहीं समझ सकते इसको, ये भी तो एक जोरदार बात है, नहीं हर जना समझ ही लेता। अब ये गठन किस तरीके का है, किसके समझ में आती है, किसके नहीं आती, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। क्यों किसी का इंक्लिनेशन ऐसा वो उधर जाता है। एनी हाउ, पर गीता तो सिंथेसाइज कर ही रही है। तो वो कह रहा है, ना आप इससे इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, तो एकदम सर्वधर्मान परित्यज्य। आप रुख अपना जो अपना रहे हो, उसमें भी माँ क्या चाहती है। अब वो क्या चाहती है, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप तामसिकता में चले जाओगे क्योंकि माँ चाह रही है, ये नहीं हो सकता। ये पेचीदा प्रश्न हो गए ना। कोई मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, जो माँ चाह रही है वो ही करूंगा। इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होता कि मैं जड़ हो जाऊंगा या मैं तामसिक हो जाऊंगा। ये ही अर्थ निकाल लिया जाता है। तो जब तक अपरिपक्व चेतना है, इस अर्थ तक लाया नहीं जाता। इसलिए उसको कामना का प्रिंसिपल लगाए रखते हैं, नहीं तो कामना नहीं होगी तो कर्मों में जो इंटेंसिटी है वो रहेगी नहीं। तामसिक प्रकृति है, बिना कामना चलेगी नहीं। भी आप तमस में चले जाओ, तो घोर आपको नीचे जाने का रास्ता है। तो इसलिए गीता ये प्रोग्रेशन बता रही है कि तामसिकता से राजसिकता में, राजसिकता से सात्विकता में। हाँ, निस्त्रैगुण्य किसी भी अवस्था के अंदर आ सकता है, पर एक जनरल प्रोग्रेशन इस तरीके का है। प्री मैच्योरली आप किसी को कहो छोड़ दे माता जी के ऊपर, वो छोड़ कैसे दे बता। उसको अराइज ही नहीं होती ना ये बात, वो परिपक्व नहीं है अभी। मन किसी ऐसी चीज को अनुभव करता है जिसके बारे में वह घनिष्ठ और अदृश्य रूप से अभिज्ञ होता है, अवेयर होता है। एक परम सत्य, परम शुभ, परम सौंदर्य, परम पवित्रता, परम आनंद का उसे अनुभव होता है। उसे अधिकाधिक स्पर्श प्राप्त होता है, जो क्रमशः कम अगोचर और अमूर्त, अधिकाधिक आध्यात्मिक रूप से वास्तविक और ठोस होता है। मन को ये आभास होता है, वह उस शाश्वतता और अनंतता का स्पर्श और दबाव है, जो वह सब भी है जो यहाँ है और उससे बढ़कर भी है। इस निर्वैयक्तिकता का एक दबाव होता है, जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। साथ ही वस्तुओं का निर्वैयक्तिक रहस्य और विधान भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। आपको यह भी पता चल जाता है कि यहाँ जो भी चीजें हैं वो उस इम्पर्सनल का ही रूप हैं, और इधर भी दबाव रहता है। ये फंडामेंटल आपका जो रुख है। अब आम व्यक्ति को तो ये बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि उसके है ही नहीं है, उसके है नहीं ये, इसलिए ये बात नहीं समझ में आती। आप उन स्टेट्स में हो, आपको किस तरीके का दबाव हो, तब ये बातें जो श्री अरविंदो कह रहे हैं कि अंतरात्मा किस रूप से इनको माध्यम बनाती है। पहले तो आपकी संलग्नता होती है बाहरी, जो ये यांत्रिकता है उससे। जब ये संलग्नता के पीछे मन कहता है अरे यार इसके पीछे तो कोई दूसरी चीज है, तो वो अप्रोच करता है निर्वैयक्तिकता को धीरे धीरे। क्योंकि वो क्या कहता है, इसके पीछे कुछ न कुछ शुभ है, इसके पीछे। जैसे ही आप ये कहते हो, इसका मतलब
कि ये जो रूप है उसको कोई रूपायित करने वाली पीछे कोई चीज है। अब आपके ये दोनों मूवमेंट शुरू हो सकते हैं। आप ये कह रहे हो ये रूप अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस तो उस पे आधारित है कि इसके पीछे कौन सी चीज है जो इसके अंदर इसको रूपायित कर रही है। अब कौन से वाले से आपका ज्यादा संपर्क है और वो अलग अलग है। ये अभी तो सारी संलग्नता इसी से है। अभी तो इसकी बात करो तो ही व्यक्ति नाराज हो जाता है। इस जगत से उसकी जो भयंकर आसक्ति है, इसीलिए एसेटिसिज्म को या भारतीय आध्यात्मिकता को इस रूप में दिखाया जाता है एज इफ आप मर जाते तो इतनी बुरी बात नहीं थी। आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर गए। कितना भी आप माँ की पढ़ लो, श्री अरबिंदो की पढ़ लो, और वो ये कह रहे हैं बहुत फुलफिलिंग है, बहुत आनंददायी है, ये कितने भी पढ़ लो। चाहे प्रकृति को समझा सकते हो क्या ये? भाई इस लिटरेचर के संपर्क में तो है ही। ये जो आसक्ति है ये कहने सुनने से होती ही नहीं, कुछ नहीं होता इसके। ये एक स्टेट ऐसी है जहां इसको आभास हो जाता है कि इसके पीछे तो कुछ है, कोई सत्यम शिवम सुंदरम, कोई आभास कुछ तो। यूं कहते रहो, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम सारे दिन गाते रहो, आप सारे पाठ करते रहो, सारी आप बातें करते रहो, आप उनको रियलिटी बताते रहो, तो भी इस जगत से जो संलग्नता है वो तो इतनी सी भी नहीं टूटती। इनफैक्ट आप मंदिर वंदिर में अप्रोच इसलिए करते हो कि ये आपकी ठीक जची रहे। इन दोनों में अंतर है। एक दूसरा व्यक्ति जो इसको ढीला कर लेता है और जो एक दूसरी रियलिटी के संपर्क में आता है, इसमें और इसमें एक बहुत, ये रात दिन का ही अंतर है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। अब वो कितनी क्या है क्या नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसलिए इस निर्वैयक्तिकता का एक दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। साथ ही वस्तुओं का निर्वैयक्तिक रहस्य और विधान भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। मन विकसित होकर मनीषी सेज का मन बन जाता है। पहले उच्च मानसिक विचारक, फिर आध्यात्मिक मनीषी का मन बन जाता है, जो विचार की अमूर्तताओं के परे, विचार की अमूर्तताएं हैं उनको भेद के वो और ज्यादा भारी जो मूर्तताएं हैं या चीजें हैं उन पे चला जाता है। एक प्रत्यक्ष अनुभूति के स्रोतों तक चला जाता है। जो आपको अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त जो आपको बिल्कुल टेंजिबल नजर आ रहा है वो तो मूर्त है। अमूर्तताओं के परे एक प्रत्यक्ष अनुभूति कि आपको विचार के, क्योंकि विचार सिंबल हैं खाली, जैसे भाषा एक सिंबल है, आपको कोई चीज रिवील कर रही है और वो उसी के लिए उतना ही सिंबल काम देगा जितना वो अवेक है। आपको भाषा के अंदर परम रहस्य भी बताए जाएंगे तो भी उतना ही उसका ग्रहण कर सकते हो आप जितना कि आपका कल्टीवेशन है भीतर से। उतना ही आप साहित्य का, कला का, संगीत का, इस जगत का, आप अपने जीवन का भी उतना ही खोल सकते हो जितना कि आपके अंदर ही, उतना ही आस्वादन आप कर सकते हो। क्योंकि जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, व्हाट दाउ आर्ट विद इन दैट दाउ shalt एंजॉय आउटसाइड, नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। कोई मशीनरी आपको अपने बीइंग का जो मशीनरी, उसको रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। आपका जो बीइंग का जो सत्य है या उसका विधान है, उससे कोई बाहरी मशीनरी रेस्क्यू नहीं कर सकती। तो इसलिए इक्विप करो उसको कि ये डिग्री मिल जाए, ये मिल जाए। अरे इसकी बजाय इक्विप इस चीज से करो कि अंतरात्मा बाहर आ जाए। लॉ ऑफ दाई बीइंग से रेस्क्यू नहीं कर सकती ये बाहरी कोई भी चीज। तो करने का एकमात्र कार्य व्यक्ति का खुद का। पहले तो इसीलिए उसके खुद के नहीं समझ में आ रहा, वो भ्रमित है। नो आउटर मशीनरी आपको रेस्क्यू, ये तो सब जगह बार बार श्री अरबिंदो ये बात, बेसिक बात है ये उनकी। कम से कम ये हमको डीप डाउन समझ में आ जानी चाहिए कि ये एकमात्र कार्य नहीं है जो बाहरी परिवर्तन है, वो तो भीतर से आएगा बाहरी परिवर्तन। तो चेतना के परिवर्तन से ऑटोमेटिक ही बाहरी परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आप कितना भी करते रहो नहीं आएगा। तो परिणाम स्वरूप मन शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक बन जाता है। जीवन के भागों पर भी ऐसा ही शामक
पैसिफाइंग, इंग्लिश में इसका क्या शब्द बोलते हैं ये? Mind becomes pure, large, tranquil, impersonal. There is a similar tranquilizing influence. शामक या पैसिफाई, ये प्रभाव दूसरे भागों पर आता है। तो जो इस लाइन का व्यक्ति है, फिर बाद में वो एजिटेशन नहीं है उसके, जो भी कार्य कर रहा है बहुत उसको ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट आ गया उसके मन, प्राण, शरीर तीनों के अंदर। इसी ट्रैंक्विलाइजिंग स्टेट को प्राप्त करने के लिए जो हठ योग करते थे, आसन, आसन जीतना मतलब ये है कि उस पोस्चर में आप इंडेफिनिट समय तक रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जितना आराम आप लेटने के अंदर आपके है, वैसे ही कोई भी दूसरा आसन चाहे कितना भी आर्ड्यूअस लगता हो, उस पोस्चर को जीतने का मतलब है अब आप सिद्ध हो उसमें, अब आपको कोई उसमें एजिटेशन नहीं है। कितनी भी देर आप उसमें बिल्कुल आराम से रह सकते हो, और ऐसा करके जो शरीर का एजिटेशन है, उसको आप जीत लेते हो। इसलिए आसन जीतना, और उससे ये शरीर के माध्यम से शुरू करते थे। और एजिटेशन वाइटल का है, क्योंकि वाइटल फोर्स इसको इन्फॉर्म करती है, शरीर को इन्फॉर्म करना मतलब अनुप्राणित करना। आपके अंदर जैसे अभी इन्फॉर्म कर रहा है, प्राणिक ऊर्जा ब्लड के रूप में फ्लो कर रही है, जहां नहीं पहुंचता वहां दिक्कत होती है। आप उस फ्लो को, उस एनर्जी फ्लो को सुचारू कर देते हो, तो वहां जो इश्यू है, रोग के रूप में, दर्द के रूप में, एलिमेंट के रूप में जो आपको दिखाई देता है, उसको आप अलग अलग पैथी में अलग अलग तरीके से उसको ठीक कर देते हो। तो ये कह रहे हैं शामक प्रभाव होता है, क्योंकि अन्यथा परिणाम अधूरा रह सकता है, क्योंकि मानसिक परिवर्तन अधिक स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक स्थिति और बाह्य अचंचलता की ओर ले जाता है। अतः इसे शुद्ध करने वाली निश्चलता में स्थिर रहकर प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर वह प्रकृति पर पूरे सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। फिर से इस लाइन को खोल देते हैं, क्योंकि मानसिक परिवर्तन अधिक स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक स्थिति और बाह्य अचंचलता की ओर ले जाता है। अतः इसे शुद्ध करने वाली निश्चलता में स्थित रहकर प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर, प्राण के भाग क्या करते हैं आपके, नए नए अभियान, नई नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज करते हैं। प्राण का ये स्वभाव है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से। ये प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित है। ये इसका जो आप बात कर रहे हो, ये निर्वैयक्तिकता की ओर है इसका रुझान। मतलब जिसको आप कह रहे हो निवृत्ति की ओर, प्रवृत्ति की ओर नहीं। प्रवृत्ति का मतलब यही है कि नई नई ऊर्जाओं की, ये प्राणिक जो चीजें हैं उनकी आप नई नई खोज कर रहे हो। इसका स्वभाव क्या है, ये अनाकर्षित है उससे, क्योंकि ज्ञान पक्ष क्या कहता, वो क्या हो जाएगा इससे, इससे कुछ होगा तो है नहीं। और आपको लगता है हाँ आप एक सत्य कह रहे हो जो कि हो भी सकता है, पर यहां जब तक मैनिफेस्टेशन की बात है, तो अनाकर्षित रहकर वह प्रकृति पर पूरे सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। प्रकृति पर पूरे सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। इसलिए आप कितना ही प्रयास करो, एक्चुअल में व्यक्ति की स्थिति नहीं आई, वो अभी पाश्विक स्तर के ऊपर है, इसलिए प्रकृति उसको प्री मैच्योरली ज्ञान भी नहीं दे रही। ज्ञान देने का अर्थ वही कह देगा जीवन में ये करने की क्या आवश्यकता, अभी तो कामना लगी हुई है। तो वो आध्यात्मिकता की भी बात कर लेगा, मास रीजन की सबकी बात कर लेगा, पर जो गाइडेंस का प्रिंसिपल है, जो गवर्निंग प्रिंसिपल है, अभी भी कामना है। अब कैसे ये सारी चीज होगी, कैसे नहीं है, एक विशेष बात है। पर प्री मैच्योरली न तो वो सुन सकता और न सुनाना चाहिए। सुन सकता भी नहीं, अरे भाई प्री मैच्योरली उसके कॉम्प्रीहेंड ही नहीं करेगा वो। पर अगर आप मानसिकता की ओर जाते हो, तो मन का ये स्वभाव है, तो वो क्या कहता है कि सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता, कि इसको अपने को प्रकृति को हाथ में लेना चाहिए।
इसलिए कई को ये सेंस आ जाता है, वो उनको तो खैर जबरदस्ती का सेंस है कि हमने सरेंडर कर दिया ऑलरेडी, वो तो सरेंडर्ड है, जबकि कोई चीज उनकी सरेंडर्ड का मतलब लेना देना ही नहीं उनका, तो वो शुरू ही नहीं किया उन्होंने। सरेंडर तो तब हो जब कोई प्रक्रिया शुरू करी हो। ये आभास भी आ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये टेक्स्ट बता तो रहा है, पर जब जब तक इसका अनुभव नहीं हो तो इसका कुछ पता नहीं चल सकता। और ये सारी रियल चीजें हैं, ये जितनी बातें करी जा रही हैं ये सब रियल हैं। तो ये कॉमन सबके साथ। कॉमन क्या होता है? जैसा आपका गठन है वैसा है। कॉमन तो कुछ होता नहीं। कॉमन तो मोटी मोटी कुछ बातें हैं। अब ये टेक्स्ट है, हम सारे ले ही रहे हैं, पर अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से लेंगे। मेन चीज है सिंसियरिटी। आप उतना ही रास्ता तय करोगे जितनी आपकी सिंसियरिटी है। तो यहां तक हमने पहले भी किया था, मन के द्वारा। और मन का क्या उपयोग है, ये हमने भारतीय संस्कृति के अंदर कल बात भी करी थी। ये बहुत ज्यादा और उसी को टारगेट अपन कर रहे हैं। ये भाई हम कौन सा यहाँ हठ योग, राजयोग या कोई सा भी ध्यान योग, कोई कोई कुछ कर नहीं रहे हम तो। पर सबसे पोटेंट काम कर रहे हैं एक तरीके से, कि बुद्धि को ये बिल्कुल स्पष्टतः समझ में आ जाए। अब ये व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाता है कि इतनी बात को वो आगे कितना बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। भाई ये इतना अमोघ बीज है, वो मिल गया। अब आप उसको प्लांट करके उसकी खेती करते हो, निपजाते हो, वो आपके ऊपर है। मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता। कैमरा बंद हो गया क्या? हाँ। अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं देखो। मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता। किस संतुलन को नहीं बदलता? ये ऊपर जो बात हुई अभी। ये किस चीज के संतुलन को नहीं बदलता? ये लाइन क्या कह रही है अनिल जी? मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास, कितना भी प्रयास कर लो, पर उच्चतर प्रयास कह रहे हैं ये। किसको कहें उच्चतर प्रयास? और इस संतुलन को नहीं बदलता। कौन से वाले संतुलन को नहीं बदलता? मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं होता, क्योंकि हाँ अध्यात्म में मन की प्रवृत्ति ऊपर चढ़ने की होती है। हाँ। तो इसमें बुरी बात अध्यात्म, क्या है? ये तो अच्छी बात है। हाँ, अध्यात्म, मतलब आध्यात्मिक अगर उसका रुझान है तो वो तो ऊपर चढ़ने की होती है प्रवृत्ति, लेकिन मन के द्वारा उच्चतर प्रयास भी इस संतुलन को नहीं बदलता। कौन मन से का वाले जो को? मन के द्वारा हम्म। ये फिर वही लोअर हेमिस्फीयर की बात ही आ गई, मुझे लगता है अपर वाली। मतलब जो मन का जो एक सामान्य जो प्रवृत्ति है, वो उस तरफ जो है कितना भी प्रयास कर ले फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये तो कह रहे हैं ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति होती है इसकी। हाँ, और होती है क्योंकि और उच्चतर प्रयास कौन सा हुआ? पहले तो मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को, कौन से वाले को, नहीं बदलता। क्योंकि तो कारण बता रहे हैं उसका। हम्म। उच्चतर प्रयास कौन सा हुआ और कौन से वाले संतुलन को नहीं बदलता? क्योंकि तो खैर बाद में कारण है उसका। ये तो कहीं मिस हो रहा है। ये तो मैं कह रहा हूं, ये सेंटेंसेस सामान्य नहीं है ये। बिल्कुल। और फिर इसका जो मायना निकलता है वो तो खैर सोच समझ से परे है। इसके जो मायने निकल रहे हैं ये बड़े गम। इसका क्या अर्थ है देविका जी, क्या कह रहे हैं ये? मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास।
प्रयास तो असेंड करने का है, क्योंकि इससे पहले भी ये बोला, फॉर द मेंटल चेंज लीड्स मोर नेचुरली टुवर्ड्स एन इनर स्टेटस। उच्चतर प्रयास तो यही है, असेंड, कि मन द्वारा असेंड करना। बैलेंस का नहीं समझ में आ रहा कि डज नॉट चेंज दिस बैलेंस। तो प्रयास उच्चतर जाने में पीड़ा भी क्या है? नहीं, वो तो नहीं है। इसमें तो कोई वो बुरी बात नहीं है कि असेंड करने में कोई बुरी बात है। नहीं, ये तो उन्होंने यहाँ कहा भी नहीं कि बुरी बात है। हायर endeavor थ्रू द माइंड डज नॉट चेंज दिस बैलेंस। हाँ, तो तो इसका मतलब इससे काम नहीं होगा, यही तो कह रहे हैं। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है ये, पर इससे जो इंटेंडेड जो अपना है गोल, वो इससे सिद्ध नहीं होता। इसकी टेंडेंसी है ये इस तरीके से। हाँ जी, आगे, फॉर द टेंडेंसी ऑफ द spiritualized mind is to go हम्म on upwards, हम्म and since above itself the mind loses its hold on forms। तो वो तो खैर बाद की बातें हैं, वो भी खोलें और कि वो तो, हाँ जी, अरे भाई यही तो, spiritualized कि mind है, क्यों वो कैसे ऊपर खो की बैठता है। तरफ, हैं? वो ऊपर की तरफ जाता है। टेंडेंसी जो है स्पिरिचुअलाइज्ड माइंड की, वो ऊपर की ओर जाने की है। अब मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास, अपन तो इस पे हैं, इस संतुलन को नहीं बदलता, क्योंकि तो ये बाद में आएंगे अपन। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता क्या है, उसके ऊपर श्रेविंग जा रहे हैं शायद। मतलब कि क्योंकि मन जो है, माइंड है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया, आध्यात्मिक भावापन्न भी हो गया, सब कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो प्राण के जो भाग हैं उनको, उनसे डिटैच भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये तो मतलब अपनी इंडियन स्पिरिचुअलिटी में हुआ ही है, मतलब लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर ली, निर्वाणा प्राप्त कर लिया, इससे चले गए। तो श्रीविन का योग जो यही बात है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के बिना जो ये धरती जो है, ये ऐसी कैसी रह जाएगी। तो खाली मन मन के हिसाब से उसको कितना भी ऊपर तक चले जाए, उससे काम होगा नहीं। यहाँ का जो मटेरियल का और जो वाइटल का जो है, भौतिक का और वाइटल का जो चीज है, वो इस सारे उसका जो बैलेंस है, उसको जो स्पिरिचुअलाइज्ड माइंड है वो चेंज नहीं कर सकता। ना स्पिरिचुअल, ये तो श्री अरबिंदो ने असेंड जेल में यही तो पता चला था। ये कह रहे हैं माइंड की जो टेंडेंसी है, देखो, मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास, ये प्रयास कौन सा हो सकता है? पहले तो इस पे आओ, उच्चतर प्रयास, क्योंकि ऊपर क्या कह के गए हैं ये। वो मन विकसित होकर मनीषी का से मन बन जाता है, पहले हाँ उच्च मानसिक, हाँ, मतलब ये डेवलप होकर के उच्चतर प्रयास जो है मन का, जो अभी जो मन वाइटल की सेवा में लग रहा है, वो उस सेवा से हट करके और उच्चतर की तरफ चल जाता है। तो ये उच्चतर प्रयास तो ये हो गया। नहीं, इसमें अपन हाथ कैसे रख सकें? और अभी इसमें अपने को हाथ लगनी चाहिए कोई चीज, अपने बीइंग में कौन सी चीज है जो, अगर ये उच्चतर प्रयास करे, सपोज अपन ये बात करें, मन आपको दिखना चाहिए कि ये प्रयास कर रहा है, ये कहेगा कि ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, ये शिव है, पहले तो संतुलन। ये ना, ये सुंदर है। आप उसकी ओर जाते हो और उसके मानसिक मनोचित्रण करते हो, जिसका कि रियलिटी से अब आपके पास वेरिफिकेशन क्या है? अभी तुरंत में अगर अपन कहें सरेंडर, तो एक मनोचित्रण करते हो आप उस स्थिति का। अभी केवल यही तो चल रहा है हमारे साथ, अगर ये कड़ी नहीं रहे तो फिर अभी कौन सी दिक्कत आ रही है अपने को? जो पढ़ी है उसके मनोचित्रण हैं, और उसने जीवन को थोड़ा सा ऊपर उठाया जरूर है, आभास दिया है ऊपर उठने का हम सबको। जीवन के भागों के अंदर परमिएट क्यों नहीं किया? अरे एक्चुअल में पकड़ो इस कड़ी को, ये क्या कह रहे हैं उसके मानसिक चित्रण तो छोड़ो एक बार, मान लो, क्यों फिर तो हाथ अपने लगेगा ही नहीं कुछ। मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास, हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, मान लो हम ये जो सारा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई ये साधना हम एज सच नहीं, ये तो मानसिक एक्सप्रेशन हमारा सुबह रोज रोज जो है, एक तरीके से एक उच्चतर प्रयास है।
जो जीवन से थोड़ा सा डिटैच होके जीवन के पीछे की चीजों को देखने का प्रयास कर रहा है। और क्या कर रहे हैं हम बैठ के श्री अरविंद की लाइट के अंदर चीजों का, बुद्धि को देखते, अच्छा बुद्धि ये काम कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं, ये मन का नेचर देख रहे हैं हम। उसको देख के अगर हम उसको देख पाए, पर इसने जीवन के अंदर कितना परकोलेट किया ये मन देख पाए, इससे नहीं होता। वो तो सिंसियरिटी कितनी है उस पे है। और जीवन के भाग का अपना ही एक तरीका है। तो ये जो उच्चतर प्रयास है, संतुलन कौन सा? अभी जो कामना का आधार बना हुआ है, या आपके मन जो है बहुत विशेष कोई मनीषी बन गया, जीवन तो वहीं का वहीं। ध्यानस्थ अवस्था में हो जब तक तो ठीक है। जैसे ही आप प्रकृति को हाथ में लेते हो, प्रकृति अपने तरीके से चलती है। तो मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास क्या करता है मन, कि इसके पीछे बात क्या है। विज्ञान भी यही प्रयास कर रहा है। उच्चतर प्रयास ये है चीजों के सत्य को जानना, चीजों के क्यों को जानना, कैसा उसका स्वरूप को जानना। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं इन बाह्य जो चीजें हैं इनके पीछे कुछ देख पा रहा हूं। विज्ञान भी कहता है कि ये भौतिक चीजें इस तरीके की नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि अभिव्यक्ति कोई मनुष्य जो कर रहा है उसकी साइकोलॉजी के कारण कर रहा है। वो अगर खुश होगा तो इस तरीके की चीज होगी। तो इसलिए बाहरी वो किस तरीके से काम कर रहा है उसकी बजाय उसकी साइकोलॉजी पे अधिकार कर लो। तो आप एक बाहरी अभिव्यक्ति से थोड़ा और भीतर चले गए। आप ये कह रहे हो समाज को सही अगर आपको राजनेता वगैरह देने हैं, उनका कल्टीवेशन इस तरीके से करो कि रिगरस तैयारी करो, ये करो वो करो, तो आप एक उच्चतर प्रयास कर रहे हो। भाई जितनी भी ये पद्धतियां करते हैं, जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिलोसोफाइज करते हैं, फिलोसोफाइज करना और क्या है, उच्चतर प्रयास है। सत्य को, फिलोसॉफी का मतलब ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, और यहां जो मैनिफेस्टेड आपका जो बीइंग है उसके सत्य क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, एक सुप्रीम रियलिटी क्या है, इनका तालमेल क्या है। पर इसने तो कोई निजात तो दी नहीं। उच्चतर प्रयास तो है मन के द्वारा, एक उच्चतर प्रयास जो ऊपर बता के गए कि मैं निश्चल हो जाऊं, ये सारे आप करते हो। ये इस और रुख है मानसिक सत्ता का, इस संतुलन को नहीं बदलता। कौन से संतुलन? जो प्राणिक भाग का जो संतुलन है। ये बात यदि हमको समझ में आ जाए, हम इस कड़ी को डिटेल में पकड़ना चाहते हैं। हम जब ये कहते हैं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, तो हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इसलिए क्योंकि हम करना चाहते हैं। इन किन्हीं भी चीजों से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मन आपका मनीषी का हो जाए चाहे किसी का भी हो जाए, अभी तो खैर संलग्नता आपकी घोर रूप से इस संसार के साथ है। अभी तो खैर कोई बात ही नहीं है। इसलिए बड़ी ही ये चैलेंजिंग सी बात लगती है या अलार्मिंग बात लगती है आपकी निम्न प्रकृति को, क्योंकि उसके हाथों से बागडोर उसको जाती नजर आती है। तो जो बीच बीच के अंदर सामान्य व्यक्ति के जो आध्यात्मिकता को लेके या इस जीवन को लेके जो हिचकियां उठती हैं, इस साहित्य को लेके जो हिचकियां उठती हैं, वो आपकी निम्न सत्ता की हिचकियां हैं, आपके विचारात्मक भाग की नहीं है। विचारात्मक भाग को तो वो आक्रांत करके उसके मुंह से बुलवाती हैं वो बातें। हिचकियां निम्न प्रकृति की है, उसको लगता है यार बागडोर चली जाएगी अपने हाथ से। पर अगर आप सीरियस हो तो इन्होंने कह दिया एक मनीषी का मन बन जाता है, एक विचारक का मन बन जाता है, जो चीजों के पीछे जाता है, जो निर्वैक्ति सत्य शिव शुभ सुंदर, जो ब्यूटी खोजता है, चीजों के पीछे के विधान को देखता है, उनकी हार्मनी देखता है। कहने का मतलब एक सात्विक मन हो गया वो। ये भी वास्तव में संतुलन को नहीं बदलता। मैंने क्यों रोक लिया इसको, क्योंकि वर्तमान स्थिति अगर आप ये, जब हम ये कहते हैं इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यही चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इसको पहले तो एक्चुअल टर्म्स में ये समझना, ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले तो इसका एक्सटेंट स्कोप क्या है, ये माइंड जाएगा कहां तक, पहले तो ये स्कोप पता चल जाए। आपकी संलग्नता इतनी घोर रूप से बाहरी प्रतीतियों के प्रति है,
ये मन आता है उससे आपको थोड़ा रिलीफ दे देता है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है सामान्य मानव के लिए, ये छोटी स्थिति नहीं है। वो तो यहां आता ही नहीं ना निर्वैयक्तिकता की ओर, निर्वैयक्तिकता की ओर आता ही नहीं है कि चीजों के विधान को देख रहा हो, सत्य को देख रहा हो, शुभ को देख रहा हो, सुंदर को देख रहा हो। ये तो बहुत ऊंचा कल्टीवेशन हो गया, यहां हम है ही नहीं। आप इसको छोटे रूप में नहीं लो, इसको जो एक्चुअल इसको इसकी वास्तव में वैल्यू क्या है उस रूप में। ये मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि जीवन में आपको इस दृष्टिकोण से, अंतरात्मा तो खैर दूसरी बात बोलेगी, पर वो विकास कैसे शुरू करेगी, अंतरात्मा को इन चीजों से कोई विशेष मतलब नहीं है। पर वो इनके माध्यम से, क्योंकि टाइटल तो यही है ना, कैसे शुरू करेगी। तो उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता तो क्या होता है, तो होता क्या है फिर उसके अंदर। ये टेक्सचर कुछ हो सकता है कि मन तो आपका थोड़ा सात्विकता में आ गया, पर आपका जो प्राण है और आपका भौतिक शरीर है, तो फिर इनकी इक्वेशन कैसे होती है इस आदमी की, क्योंकि ये कह रहे हैं उससे इक्वेशन चेंज नहीं होती, संतुलन नहीं बदलता। ऐसे व्यक्ति की कल्पना जहां मन तो थोड़ा ऊपर उठ गया, पर वो यहां इसका कोई दबाव अभी नहीं है, तो ये इसका टेक्सचर क्या हो सकता है। इससे हमारी वर्तमान जीवन की जो गुत्थी है ना, वो चाबी हाथ लग जाएगी। वही आपको इंप्रेशन देती है कि आप साधना कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपके नजदीक है, इसलिए इंप्रेशन उसके भाग का तो है, ठीक, गलत नहीं है। पर एक्चुअल जिस चीज की श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, जिसके बिना डिलीवरेंस मनुष्य जाति का नहीं हो सकता, आज से पहले ये बातें तो थी कि इसको तो यहां छोड़ दो, इसको छोड़ो और अपनी समाधि अवस्था के अंदर चले जाओ, गुण गुणों में बरतते रहेंगे। गीता भी यही कह रही है, गुण जो है गुणों के अंदर बरतते रहेंगे, और जब शरीर छूट जाएगा झड़ जाएंगे यार। मतलब क्या आफत आ रही है तेरे को ऐसी, जब तक तू त्रिगुणों के अंदर कार्य करेगा ये तो वैसे ही रहेंगे, त्रिगुण में ही रहोगे आप सात्विक भी बन जाओगे तो आपकी इससे कोई मुक्ति तो है नहीं, है तीनों चेन ही। रामकृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, आप सात्विक भी बन जाओगे, चीजों के सत्य शिव शुभ सुंदर सामंजस्य इनको भी जान जाओगे, और जानने से भी कोई मुक्ति थोड़ी मिल गई आपको। तो ये स्टेट होती क्या है फिर बाद में जीवन से, इसका जो जो कॉमर्स होती है वो कैसी होती है इस व्यक्ति की, ये जानना चाह रहे हैं हम। और जो निस्त्रैगुण्य हो गया, निस्त्रैगुण्य अंतरात्मा से आएगा, वो कहता मेरे को मतलब नहीं इससे। उस व्यक्ति के अंदर आपको हो सकता है वो सात्विकता वाली बातें ही नजर नहीं आ रही हो, इसके कोई स्क्रूपल्स नहीं है। स्क्रूपल्स मतलब एक कभी कुछ कहता है कभी कुछ कह देता है। सात्विक व्यक्ति तो बहुत, आप उससे जब व्यवहार करते हो तो एकदम अच्छा व्यवहार आपको महसूस, कि बिल्कुल कहीं कोई ये नहीं कि आपको सरप्राइजेस मिलते हो, आपसे बात करी उस समय मिलेगा, अच्छी बात करेगा, आपसे कोई लोभ लालच इनके कारण नहीं बात करेगा। यहां दूसरा व्यक्ति है, ये तो रॉ प्रकृति हो सकती है एकदम, और निस्त्रैगुण्य पे बरत सकता है वो। रामकृष्ण जी से आप सीधे मिलो तो व्यक्ति कहते ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई पॉलिश्ड बातें तो थी नहीं है सच। कि हमारी बुद्धि तो आहत महसूस करती है जब ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं, तो तुरंत ही हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं कि वो आध्यात्मिक है का मतलब वो धीरे धीरे बोलता होगा, प्रेम से बोलता होगा, वो चीजों को बांटता होगा, यूं उदार होता होगा, उसमें ये नहीं होता होगा। वहीं आप जाते हो वो खूब आराम से सब वैभव को का उपभोग कर रहा है, वो बांटता नहीं है, ध्यान रखता है आपको जितनी जरूरी है पहले तो बारीकी से पूछता है, फिर आपको उतनी चीज देता है। तो आपके जो मानक हैं वो किन्हीं पे भी वो उतरता नहीं, मुश्किल है। तो ये इक्वेशन कैसी होती होगी जब मनीषी आप हो गए। मनीषी कहें किसको कि माइंड के स्तर के ऊपर चीजों के सत्य शिव शुभ सुंदर, जो ज्यादा प्रताड़ित नहीं है, जिसके आधार निर्णय के देखने के
कि भैया मैं तो जो उचित है ना वो करूंगा, इसके पीछे की चीज देखूंगा, प्रभावित नहीं होऊंगा। मेरे को भीतर से कितना भी क्रोध उठता भी होगा तो भी ये तो कोई बात थोड़ी हुई ना। अपन सही करेंगे, सही बात करेंगे, सारों को अपने बराबर मानेंगे, या जो भी आप नैतिकता की बात करते हो, हालांकि ये उससे भी ऊपर उठ गया। नैतिकता वगैरह की बात करना तो एक है, ये और उससे थोड़ा सा अलग होके, यार इसमें कोई हार्मनी थोड़ी है, ये हम दो जने बात कर रहे हैं। अरे तू फैक्चुअली बात तो ठीक कर रहा है, पर इसमें अब ठीक है जो है सो, ये शुभ अच्छी बात तो देखो ये है, व्यक्ति व्यक्ति के रेस्पॉन्स में कितना अंतर आ जाता है। चीजें तो सामने, घटनाएं तो एक जैसी हैं, पर एक व्यक्ति सामंजस्य को भी देखता है। भगवान केवल न्याय ही न्याय होते, ग्रेस नहीं होते तो फिर बाद में तो, और वो भी मानवीय न्याय होते तो यहाँ एक भी बचता नहीं। ये जिस तरीके के हम हैं, और जो ये शरिया लॉ जिस तरीके का, हाथ के लिए हाथ और आंख के लिए आंख, तो यहाँ बचता क्या फिर ये बताओ। तो भगवान न्याय अगर हो, न्याय मूर्ति वो कह रहे हैं, उनका न्याय तो कुछ और ही है। ये एक इक्वेशन का विचार करो, मन के द्वारा उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता। तो आप जो ये सोच रहे हो पढ़ने से कर लोगे, इससे कर लोगे, उससे कर लोगे, इसकी जड़ एकमात्र क्या काटती है? शरणागति। वो होती नहीं। इस सारे की जड़ मतलब आप ये माइंड से अप्रोच कर सकते हो, आप इसका विचार करना, ये आपको बहुत रिलीफ देगा। आपके लिए एक बहुत, वैसे तो ये काफी भारी एफर्ट भी रहेगा कि मन करेगा क्या, वैसे तो जगत दिखेगा कैसे, और संतुलन वो का वो है, वो संतुलन को बदलता नहीं। मतलब शरीर अपनी कर रहा है, प्राण अपनी कर रहा है, संतुलन वहीं का वहीं है। तो इसीलिए ये व्यक्ति क्या कहता है, यार ये कुत्ते की दुम है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं, ये कुत्ते की दुम है, कामना वहीं की वहीं। अरे आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि ये काम वासना में कोई कोई मतलब नहीं है। आप साधना अपना चुके हो, आप मां श्री अरविंद के सानिध्य में रह रहे हो, और आप ये जानते हो कि ये जो भाव है मेरा, रिजेंटमेंट है इस व्यक्ति के प्रति, गलत है। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। और फिर भी जब वो सामने आता है, आपकी आंखें मानती नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया है। दूसरा भाग कहता है चुप बैठा रहे, बिल्कुल गलत बात है, और आप बिल्कुल समझते हो इसको, और आपके मन में जैसे ये भाव आता है, तुरंत माइंड कहता है तेरी गलती है एकदम, और बिल्कुल सच्चे रूप में ये मानता है। फिर भी प्रकृति ऐसी है कि वो तो आपको बार 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 वही चक्की सी चलाती रहती है। मन यहां तक लेके जा सकता है। आपको अगर क्या है, ये कोई रेस्पॉन्स हुए? जो आप षड रूपों की बात करते हो, ये कोई आपके कंट्रोल में थोड़ी आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और ये करना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी नहीं पता उसको, कितना करना चाहिए। अब इस समय क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मन तो ये कह देगा ना गलत है। दूसरी चीज है वो कह रहे नहीं तेरे गलत नहीं, सही सही कहने से क्या होगा। एक ये और इससे डीपर बात ये है कि वहां क्रोध आपके माध्यम से दुर्गा ने कर लिया, अब मन तो कहे नहीं ये गलत था ये एक्सप्रेशन। अब इसका तो आधार ही क्या है? मन के पास क्या आधार है वैसे तो कोई भी चीज का, वास्तव में तो हाँ इतना है कि कल्टीवेट करो, लोअर वर्किंग को पहले तो देख पाओ। अभी तो इसको, ये मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि आप ऐसी इक्वेशन की कल्पना कीजिए, मन उच्चतर प्रयास तो कर रहा है, नीचे वाले संतुलन को वो बदला नहीं। यही इंप्रेशन जो सारों के आ रहा है, जो साधना का इंप्रेशन आभास जो देता है, संतुलन वहीं का वहीं है। खाने, उठने, बैठने, टेस्ट वो के वो हैं, प्राण की वही चीजें हैं। हालांकि अगर तीसरी प्रक्रिया जो अंतरात्मा की चालू हो गई, वो इन सारों को भी ले चलेगी, ले चल रही भी है। ये भी एक और विचित्र बात है, पर उस इक्वेशन को तो अगर नहीं डालें इसमें, ये एक्चुअल में हो रही है साधना, ये भी तो एक बड़ी बढ़िया बात है। आपके बावजूद हो रही है, कारण नहीं हो रही है आपके, पर वो तब होगी जब कहीं ना कहीं एक संकल्प आपके भीतर से आया होगा, मां मैं आपका हूं, डिसाइसिवली आया होगा। वो जब आपका शिफ्ट अगर नहीं आया, तब तक तो देखो, फिर बाद में अभी नहीं आया, ये डिसाइसिवली आना पड़ेगा ही।
हाँ, उसकी तैयारी की प्रक्रिया हो सकती है, सारी प्रक्रिया तो हर जने की चल ही रही है। पर कहीं तो हमको बात तो करनी ही पड़ेगी। भी श्री अरबिंदो ने बात तो लिखी ही है। तो आप एक ऐसे सिनेरियो का विजुअलाइज़ेशन कीजिए, मन ये उच्चतर प्रयास कर रहा है, जो सारी चीज़ों के शुभ को देखने का प्रयास कर रहा है, सुंदर को देखने का, जगत की प्रतीतियों के पीछे दिव्यता को देखने का प्रयास कर रहा है, माँ की क्रिया देख रहा है, उस तरीके से जीवन को थोड़ा ढाल भी रहा है। फिर भी इस संतुलन को वो नहीं बदलता, मतलब वो क्या करता है जीवन में, ये दिखता कैसा है ये व्यक्ति? ये विचार थोड़ा-सा करो। ये जो संतुलन चेंज हो रहा है वो अंतरात्मा के कारण चेंज हो रहा है। इन सभी के कारण तो चेंज होगा नहीं। हाँ, आप ये सारे कर लो और अगर वो वाला शिफ्ट नहीं आया तो नहीं आया। और एक ये व्यक्ति जिसके पास आप जाते हो, जो आध्यात्मिक सो कॉल्ड मानक है, उस पे खरा ही नहीं उतरता। वो सारे दिन प्रवृत्ति के अंदर लगा हुआ है, निवृत्ति के अंदर है ही नहीं। उसकी एक्टिविटी से आप जज नहीं कर पा रहे, अरे क्या है ये? दूसरा व्यक्ति जा रहा है, जाके आप बड़ी शांति भी महसूस करते हो, क्योंकि वो आपसे विचारों की, पद्धतियों की, क्योंकि मन है ना, आपसे विचारों की बात करेगा, सात्विकता की बात करेगा। आप कह रहे हो कितना चेतना वाला व्यक्ति है। आपको ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिलीफ आ जाएगी। आपकी जो कामनाओं की और की जो चीज़ें हैं, उनसे आपको बहुत उस इस व्यक्ति के पास बैठ के कम से कम जो यांत्रिक विचार हैं, और ये आपको कला की बात करेगा, कि देखो इंडियन आर्ट। तो आपकी जो आसक्ति भोजन के प्रति और के प्रति, ये सारी से आपको थोड़ा कुछ समय रिलीफ भी मिलेगा। अरे भई माइंड है, तो माइंड तो सात्विक अपनी नेचर से है ही, तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। पर इस बैलेंस के अंदर कोई परिवर्तन, मतलब सरकार जो है उसमें परिवर्तन नहीं लेके आता ये। आदमी बहुत बढ़िया है, डायनामिज़्म इसमें नहीं है, डायनामिक नहीं है। ये इक्वेशन कैसी होती होगी? बाहरी मानक तो कोई होते नहीं इसके। आप सुबह से लेके रात तक वही काम कर रहे हो, आश्रम का ही काम कर रहे हो। आप सिंसियर हो, ये मान लेते हैं। आप पढ़ भी रहे हो, पर आपका एक पर्टिकुलर देखना है, वो नहीं छोड़ रहे आप। क्योंकि आपको लगता है आप मन के तरीके से ये जज जो कर रहे हो, वही रूप हैं। अरे तेरे को क्या पता माँ इसके माध्यम से क्या क्रिया कर रही है? ये शेड्स की मैं तो कह रहा हूँ कल्पना करो, ये क्या हो सकती हैं? ये शेड्स जानना ही हमारे लिए तो इतना दूभर है ये। ऊपर बता दिया मन का प्रयास तो। वहाँ अगर आप स्थित हो, तो भी इस संतुलन को बदलता नहीं। तो ये अंतरात्मा को बाहर लेके आता कौन है? बाकी ये सारे उपकरण तो जितने भी प्रयास कर रहे हैं, और जब तक वो चीज़ नहीं आ रही तब तक तो मुझ से आ नहीं रहे। अब यही बात है, इसको ट्रिगर कौन करता है? इस मूवमेंट को। हमारी संस्कृति में तो कहते हैं सत्संग बहुत पावरफुल तरीका है। पर अब उसी गुरु के पास 2 जने जाते हैं, एक को पहले दृष्टिपात के अंदर महसूस हो जाता है, दूसरा पढ़ते रहो चाहे। क्या कहें इसका? ट्रिगर कौन करता है इसको? कौन-सी चीज़ है जो ये ट्रिगर कर सकती है इसको? और जब वो अंतरात्मा आ जाए, वो सारे का रुख बदल देती है। आपके गुण दोष का फिर बाद में गए वो तो। ठीक है, प्रक्रिया है। एक सात्विक व्यक्ति है बेचारा, जीवन भर लग रहा है। वो कह रहे हैं वो वैसा व्यक्ति अपना खुद का भी कल्याण नहीं कर सकता। गीता में ये दुराचारो, कल ही हमने पढ़ा है रात को। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है, जिसमें अगर ये आ गई कि भगवान एकमात्र वरेण्य है, तो वो साधु माने जाने योग्य है। ये ट्रिगर कौन करता है? ये कैसे आए? उसका प्रयास हम कर रहे हैं, खैर, उसी प्रक्रिया में हैं। पर ये ट्रिगर कौन-सी चीज़ कर सकती है कि डिसाइसिवली ये वाली बात आ जाए, कि गई और कोई चीज़ नहीं, अब जो है सो माँ का है। और कोई दूसरी चीज़ के लिए तो नहीं करेंगे। और आपकी साइकोलॉजी को पता है, आपके कर्म तो आप ही जानते हो देखो। बाहरी उसका कोई तरीका नहीं हो सकता, बाहरी तो मानक है ही नहीं। कोई-कोई हो सकते हैं, पर अब आप कहोगे कि इसमें कामना नहीं है, ये कोई मानक नहीं है। एक साधक हो सकता है, भई आप सिद्ध थोड़ी हो, साधक हो। अब माँ को एक बार कोई चीज़ पे क्रोध आ गया, तो माँ ने कहा अभी मैं क्या इसी स्थिति में हूँ?
तब उनको उत्तर आया ये आपके लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसमें जिस तरीके की जो जो जरूरत है वैसा व्यवहार किया जा रहा है। आप ये नियम नहीं कि क्रोध अच्छी बात है या बुरी बात है। तो साधना के जो इतने जो गंभीरता से आप जो कह रहे थे ना, ये षड रिपु है और वो है, ये एक्चुअल में अगर ध्यान दो आप, मतलब क्या है ये, क्यों है ये? ठीक है, एक विकसित होती आत्मा के लिए कुछ चीजें हैं, भाई ठीक है, तू ऐसा कर ले। बाकी एक्चुअल में तो इशू आउट तो होना ही चाहिए। मेन बात तो है ये ट्रिगर करता कौन है। ये अब हो सकता है आप अपनी यात्रा एक तरीके से एक्सप्लेन करो, ऐसे हुआ था, पर वो घटनाएं दूसरे के साथ घटी तो उसके तो ट्रिगर नहीं हुई उस कारण से। ये क्या कर सकता है इसको ट्रिगर जो है दीपक, ये मतलब ये क्या विशेष बात है वो? आप सात्विक हो सकते हो, ट्रिगर न करे, तामसिक और बिल्कुल दुराचारी व्यक्ति और उसके ट्रिगर कर जाए और वो साधु बन जाए। जगाई मधाई के केस में हो ही गया। ये एक बड़ी विचित्र बात है। हाँ, खाली जगाई मताई नहीं, तो हजारों केस अपने तो यही है, क्योंकि मतलब वही तो कि साधु जो है वो कितना ही तप कर ले, ध्यान कर ले, लेकिन उसको नहीं दिखता, लेकिन गोपियों को दिख जाते हैं। हाँ, तो वो वही तो बात है ना, वो ये एक्चुअली। एक बड़ी विचित्र एल्केमी है, बहुत विचित्र है ये, हाँ, बहुत ज्यादा विचित्र है ये। आपका मन केवल उसी की तरफ चलता हो, केवल केवल वही चीज नजर आती हो, मतलब वो जैसे वो अपने सिख संप्रदाय में कि जैसे ही पांव स्लिप हुआ, घड़ा गिरने लगा, तो बोले कि अरे हाँ, गुरु को हाँ, देख हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो जो मोमेंट है, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको भी वो ही याद रहता है हाँ, आपका एकमात्र, बस इसीलिए तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात है कि माँ के सामने कि भाई जैसे भी है जो भी, क्योंकि मानसिकता से कितने भी जोर लगा लो, हठ योग कर हाँ, लो, हठ योग मतलब कि रिजेक्शन का जो पार्ट है, हाँ, हाँ, कितने भी रिजेक्शन बिल्कुल। कर लो, कुछ भी कहीं लेके नहीं जा सकता। लेके जाने की बात तो ये है कि माँ के लिए हम कितना स्टेप उठा पाते हैं टाइम हाँ, के ऊपर, हाँ, उस मोमेंट विशेष के ऊपर मैं माँ के लिए कितना अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, वो ही एक बाकी सारी पॉइंट है। चीजें तो सिंसियरिटी की तो मशक्कत है, वो तो ठीक है। पर जो एक्चुअल जो वो वाला पार्ट है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में सारे तरफ बिखेर दिए ये सजेशंस, क्योंकि आपको क्या पता कौन सा वाला ट्रिगर कर जाए। बेस्ट से बेस्ट चीजें वो ट्रिगर न करें। और एक नगण्य सी चीज है, तो अब बच्चे को किससे ट्रिगर आपको सराउंड करना चाहिए, देख लो। अगर वो और सारी चीजें कर ले, ये वाली चूक जाए, आपको क्या पता कौन सी वाली चीज ट्रिगर करेगी, आप नहीं तो जानते एक्चुअली ना। क्या है कि फिजिकली भी माँ के लिए काम करना, फिजिकली समाधि पे प्रणाम करना, ये चीजें मैंने पाया है कि ये बहुत ज्यादा काम करती है, मतलब हाँ, आपकी ये हाँ, चीजों पे जो बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग जयपुर सेशन में से बैठे थे सेंटर में, तो मैंने ये कहा कि भाई एटलीस्ट जैसे भी इधर से निकलते हो ना सेंटर के सामने से, ये नहीं कि भाई हम घर में पूजा भी करते हैं, घर में फोटो हमने वहीं प्रणाम कर लिया, वो ठीक है, वो सभी लोग सब करते हैं, लेकिन एक अप्लाई करना माइंड को कि भाई जैसे ही हम बापू नगर के पास से क्रॉस करें, तो हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए प्रणाम करने के लिए समाधि पे आ जाए। हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो ये अब जैसे सूर्य प्रताप जी ने इस चीज को पकड़ ली, अब वो ऑलमोस्ट आते रहते हैं, मतलब सुबह कोर्ट हम्म। जाते हैं, शाम को। तो ये एक प्रयास जो है ना, ये मतलब ठीक है, ये रिचुअल हो सकता है कि 5 साल बाद में रिचुअल बन जाएगा, जो भी बन जाएगा, लेकिन जो एक प्रयास है ना, ये डेफिनेटली काम करता हाँ, है, और काम हाँ, वो हाँ, जो स्थान है, काम वो स्थान करता है, अपन काम नहीं करते, वो चीज काम करती है, माँ वो काम भाई करती है। ये सिंसियरिटी जो है ना, हर चीज का आपकी चेतना में आप देखेंगे छोटे से छोटे एक्ट का प्रभाव है। और ये वो दोनों ही ग्लू चीजें बनाता हैं, है। आप ये नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि एक्ट जो है वो नगण्य है। भावना है, एक्ट को उद्दीप्त करती है, पर आप उसको कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं ये डीपर चीज का ही ऑब्जेक्टिवाइजेशन है। जोरदार, यही तो इक्वेशन है, बड़ी विचित्र इक्वेशन है। तो ये कि ट्रिगर कौन सी चीज करती है, हम धीरे धीरे ये सारी चीजों को स्वीकार करते हुए अब ये कह रहे हैं असेंड किया आपने माइंड से, और फिर भी वो उसके संतुलन को, तो ये हम एक सिनेरियो को विजुअलाइज ही कर सकते हैं, देखो इसको। और हम इसलिए विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम मां श्री अरविंद के जो ट्रांसफॉर्मेशन की, या हम ये कहें डिसाइसिव अंतरात्मा के इमरजेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात नहीं है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं इमरजेंस वास्तव में
एक तो सात्विक हो गया, एक राजसिक हो गया, एक तामसिक हो गया। पुकार तो कहीं भी आ सकती है, पर फिर भी गीता ये कहती है कि सात्विक को बेटर इक्विप्ड है वो इस चीज से। तामसिकता के अंदर तो अप्रकाश है, राजसिकता है वो मध्यमा गति है, वो न नीचे जाती न ऊपर जाती। जो तामसिकता है वो तो निम्न गति है, वो तो नीचे ही लेके जाएगी। अगर आप तामसिक हो और कुछ भी एफर्ट नहीं करना चाहते, ये निम्न गति है, ये नीचे ही जाएगी। और ये खाली भौतिक तामसिकता की बात नहीं है, आपके बीइंग में आप देख सकते हो ये तामसिकता, विचार करने की तामसिकता बहुत ज्यादा है, भारत में तो विशेषकर। फिर भावनात्मक तामसिकता भयंकर है, नए अभियान की सोच ही नहीं सकता। भौतिक तामसिकता तो खैर ठीक है, ये वाली तामसिकता की नया अभियान, साहस कर कहां पा रहा है व्यक्ति? कोई साहस नहीं। तो तामसिकता हर स्तर की है। तामसिकता है अधम गति, नीचे जाएगी, आपको हमेशा ही नीचे लेके जाएगी। राजसिकता है नए अभियान में जाता है, नई चीज है, और अगर लाइट नहीं है तो वो एक जगह के ऊपर रहेगा, नीचे तो नहीं जाएगा, मध्यमा गति है। सात्विकता उत्तमा गति, चीजों के सत्य के ऊपर। और ये उत्तमा गति के अंदर, उत्तम गति के अंदर अगर कोई जाएगा तो भी उससे संतुलन नहीं, इससे कोई वो जो है सो ही रहेगा। ये विचार करोगे तो अंतरात्मा के आविर्भाव का जो क्या इंपॉर्टेंस है वो तब समझ में आएगा। ये मानते हुए कि आपके साथ ये प्रक्रिया हो रही होगी, और इंटेलिजिबल तो होनी चाहिए। मैं इस पे हाथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि फिर वो उन्हीं को पकड़ के जो आपका आत्म मंथन है उसका तो आपको जो मजा है, जो लाभ है, अरे भी जो जो भोजन का स्वाद आप स्वयं ले रहे हो, किसी दूसरे का चबाया वो आपके क्या काम का? आप खाली यूं ड्रिप से एनर्जी ले रहे हो, उससे एनर्जी तो मिल गई, पर जो स्वाद है, जो कंटेंटमेंट है, वो तो आएगा नहीं। पहले तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आता। इसको स्ट्रिक्टली पकड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि उधर 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 नहीं। ये मानसिकता के विकास के लिए जरूरी है। अगर आप इस तपस्या के काल से गुजर सके, लाभ होगा। नहीं तो क्या होता है अनिल जी, देखो अब तुरंत अपन कभी भी सेंटेंस को पकड़ते हैं तो अभी तक भी सेंटेंस में हम असहज महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपरा प्रकृति का इतना प्रभाव, अभी उसी में रह ही रहे हैं ना अपन, तो मतलब अपन को मानसिक रूप से तो अपने कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आपकी जैसे अभी यूं मैंने एग्जाम्पल अभी सोच रहा था, वैसे हमने 2 घंटे मान लो 5 से 7 तक क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद में फिर वो प्राण मतलब वो आ जाता है कि नहीं अब थोड़ा सा रिलैक्स करें, अब चेंज करें। फिर मैं देख रहा हूँ कि दोबारा जो है बैठने में आपको 4-5 घंटे बाद में भी वो चीज नहीं बन पाती, मतलब आप क्या एक दो थोड़ा सा न्यूज देख ले, थोड़ा ये देख ले, अखबार देख, मतलब आपका डाइवर्शन हो जाता है, फिर आपको लाने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, मतलब आपका जो वाइटल या और भी चीजें हैं वो टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि वो चीज आपकी मानसिक रूप से तो है भाई मेरे को करना है, और लेकिन कर नहीं पाते, मतलब फिर इसीलिए वो अपन तो खाली यहाँ चिंतनात्मक सत्ता के ऊपर ही दबाव हाँ, ले लगा रहे हैं। देखो, तो मानसिक रूप से तो अपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे करना है, पर नहीं नहीं, एक्सेप्ट प्रैक्टिकली नहीं, करने में गैप है। एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहे हम, एक्सेप्टेंस की नहीं। इसके जो विजुअलाइजेशंस हैं, मन को यस, वो विजुअलाइजेशंस आए, आप इसको विचार कर सकें। विचार करने से जो स्टेट्स है आप में लेटेंट, वो धीरे धीरे रिजोनेट करना शुरू कर देंगी। नहीं तो आपको ये मनोचित्रण नहीं आएंगे, और तो कर भी क्या सकते हैं अभी तुरंत में। बिल्कुल। हम इन स्टेट्स का मनोचित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये होती क्या है, करता क्या है, फिर ये मनीषी है, जगत को कैसे देखता है, इसमें जल्दबाजी मत करो। हम्म। ये फैकल्टी माइंड की है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख सकता है। जैसे विज्ञान है, प्रज्ञान है, संज्ञान है, आज्ञान है, ये कई फैकल्टीज जो हमने जो बात करी थी माइंड की, तो ये एक फैकल्टी है। अगर ये डेवलप नहीं करते तो यांत्रिक प्रकृति के ऊपर आप टस से मस नहीं करवा सकोगे। मैं रोज ये रोक लेता हूं, आपको सेंटेंस में जाना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम है। बाकी जड़ इसकी वास्तव में काटेगी अंतरात्मा सारी चीज की। पर अब वो तो डिसाइसिवली मूवमेंट आ जाए, उससे पहले हम तैयारी करें जो है सो। बिल्कुल। तो ये जो क्योंकि वाले बात पे तो बाद में जाएंगे, पहले इसके मनोचित्रण और उदाहरण अगर दे सको कि ये रही
आपको तो कम से कम एक जगह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल, कि उच्चतर प्रयास तो है ये देखो ये व्यक्ति ये वाली बात करेगा पर ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो दूसरे आधार नहीं है इसके पास। आप विचार जो मैंने आपको एक मानक दिए थे, अंतरात्मा की क्या वाणी है, आप ये मानिए वो वाणी अभी नहीं है। तो व्यक्ति के सामने जो, अगर अर्जुन को मान लो आप सपोज, या एक कोई भी आप एक मानो, कोई एक प्लॉट सोचो ऐसा, और मानसिक विकास कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअल जो स्थिति होगी वो तो अगर व्यक्ति भी आपके पास होगा तो भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि बात तो साइकोलॉजिकल है। साधना वाला व्यक्ति, उसकी प्रकृति में कैसी कैसी गांठें हैं वो तो उसके गुरु ही समझ सकते हैं। वो अगर पत्र भी हम पढ़ लेंगे श्री अरबिंदो के तो भी हम उससे रिलेट कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अगर ये प्रयास करते हो तो आपके लिए श्री अरविंद के पत्र जीवंत हो उठेंगे, आपके बीइंग की गुत्थियां जीवंत हो उठेंगी, अगर ये कर पाए तो। ये कह रहा हूं मैं। नहीं तो अब देखो, जहां मैं सेंटेंस पे रोक लेता हूं, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के देखना, एक्चुअल में पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, हम खाली कल्पना कर रहे हैं, हाथ नहीं रख रहे वहां। और जबकि ये तुरंत इंट्यूशन से आपको वहां तक अनुभव पे जाना चाहिए, अच्छा ये इसका मतलब अभी जीवन नहीं देखा, जीवन देखा नहीं उस तरीके से। देविका जी। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, बात यहाँ तो विराम समझ। देते हैं, कल मिलते हैं। हाँ जी, जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री